Hello students, I am इरम फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में भी हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, इसको ही हम जो है सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। नॉर्मली जो है हम लोगों ने बहुत टाइम से ये कोटेशन सुना है लर्निंग के बारे में, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ रहती है और जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे वैसे उसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट चेंज है ह्यूमन के बिहेवियर में, जो किसकी वजह से होता है, जब उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया सीखता है और लर्न करता है, जिसकी वजह से कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लर्निंग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कई सारे डिफरेंट थ्योरीज हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग या टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग उसके रिकॉग्नाइज की गई और उसकी स्टडी की गई। जिसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको जो है डिस्कवर किया था पेवलोव ने, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करा और समझा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अपने स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस होके बिहेव करता है। मतलब कि जब एक ह्यूमन के बिहेवियर का स्टिमुली दूसरे ह्यूमन बिहेवियर के स्टिमुली आपस में लिंक्ड होते हैं, उसके बाद वो जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, जिसमें सिर्फ वो अकेले ही उसके लिए डिपेंड नहीं होता है अपने बिहेवियर के लिए, उसके साथ साथ दूसरा पर्सन भी उसमें लिंक्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो जो रेस्पॉन्ड करता है वो कहलाता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि टू स्टिमुलस आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रेस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। वो ये दोनों ही चीज़ों में, लिविंग थिंग्स में होता है, चाहे ह्यूमन में हो या एनिमल में हो, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी हो गई। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी डेली लाइफ में भी जब उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं या किसी तरह का पनिशमेंट मिलता है, उसकी वजह से वो किस तरह से बिहेव करता है, वो हमारा कहलाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर एक फंक्शन है जिसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो शो होते हैं। मतलब किसी चीज़ के होने की वजह से उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमन रेस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से, वो ऑपरेंट कंडीशन में आता है। यहाँ पे क्या है कि पीपल जो है वो लर्न करते हैं कि कैसे उनको बिहेव करना है किसी चीज़ के लिए, और वो क्या करना चाहते हैं और वो किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो अनकॉन्शियस है, मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में हमने पहले से नहीं सोच रखा है वो हो रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। वो हमारे जो अनलर्न बिहेवियर है, हमें नहीं मालूम कि हम कैसे बिहेव करेंगे जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा या हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऑपरेंट है, मतलब कि एट द टाइम फॉरेन जो है वो शो होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर की जो टेंडेंसी है वो क्या है कि बार बार रिपीट होती, वो इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जो है वो उसके अंदर ऐसी फीलिंग होती है कि वो रेनफोर्समेंट होता है, मतलब कि उसके अंदर स्ट्रॉन्गर फीलिंग होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, कि वो कंफर्म होता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, ऐसा बिहेव होना ही होना है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में कहते हैं कि रेनफोर्समेंट की थ्योरी जो है वो लैक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया पहले भी कि जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स हैं उनके होने पे हम कैसे बिहेव करेंगे ये हमें पहले से नहीं मालूम है। इसलिए यहाँ पे अंदर से जो एक फिक्स्ड डिटर्मिनेशन की जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा लैक होती है, क्योंकि जो है जो जैसी कंडीशन बनेगी, जैसी चीज़ सिचुएशन हमारे सामने आएगी, जो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, उसके ऊपर जो है हम उसमें उस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। ये सेकंड थ्योरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है जनरली बहुत ही कॉमन है। हम छोटे से लेके ही अपने चाइल्डहुड से लेकर के अपने यंग एज तक के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने टीचर्स से, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, और अपने आस पड़ोस में अपने नेबरहुड से, अपने ब्रदर सिस्टर कज़न सबसे मिलते हैं। तो उन सबसे हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, हम किन चीज़ों को देखते हैं, क्या सीखते हैं, वो हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी में सारी चीज़ें आती हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है चीज़ों को ऑब्जर्व करके कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो उससे जो है उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और उसके बाद वो सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि
उसके लाइफ में कई सारे मॉडल्स होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब के। तो ये जो यहाँ पे व्यू है वो मेन ये है कि ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है, और जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है उसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। ये हमारी थर्ड हो गई। नेक्स्ट है शेपिंग बिहेवियर थ्योरी। शेपिंग बिहेवियर थ्योरी में क्या है कि ये रेंसफोर्समेंट से सक्सेसफुली है, मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और वो अपने अंदर फर्म डिटर्मिनेशन बनाता है, स्ट्रॉन्गर फीलिंग होती है उसके अंदर कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, इसको कंफर्म है कि कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज़ जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या थी, लैक थी, कि वहाँ पे जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग में और इसमें डिफरेंस बताया जाए तो मेन डिफरेंस यही है कि उसमें जो है रेनफोर्समेंट थ्योरी का लैक होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हमको रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलने पे हम कैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारी डिज़ायर्ड एबिलिटीज़ और जो हम चाहते हैं करना वो हम यहाँ पे करते हैं, और जो मेरा टारगेट बिहेवियर होता है कि मुझे ऐसा करना है तो वही हम सक्सेसफुली करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल की बात करें तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जब जाते हैं जॉब करते हैं, जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे वो लर्न करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ के आते हैं वो हम बुक्स और कॉपीज़ में थ्योरीज पढ़ के आते हैं। अब वक्त होता है कि हमें इसीलिए जो है ट्रेनिंग भी कराई जाती है कि हम उसमें डिसीजन मेकिंग किस तरह से कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे हम जो है बिहेव कर रहे हैं, जो हमने लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी उसको हमें अब कैसे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनली इशू है कि मैनेजर्स जो है वो मैनेज करते हैं लर्निंग थ्योरी से, और उससे जो है रिवॉर्ड्स देते हैं, एलोकेट कर देते हैं कि ये जिसका ये टारगेट पूरा होगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका ये टारगेट होगा। तो इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो मोटिवेट होता है और अपने वर्क को और इफ़िशिएंटली और अच्छे से करने की कोशिश करता है। और अगर मार्जिनल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रिवॉर्ड होते हैं, उनको मतलब कि उनको उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, उनको प्रमोशन मिलता है, तो वो ये रीज़न है कि उसकी वजह से भी उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो अपनी जॉब के प्रति और ज़्यादा जो है मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे से अपने वर्क को करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको शेपिंग बिहेवियर थ्योरी कहा जाता है कि हमें कुछ ऐसा दिया जाए जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो शेप में हो, मतलब हम उसको खुद से चेंज करने की कोशिश करें। जब हमें कोई बोलेगा कि तुम ये काम इतने दिन में करके दो तो बदले में तुमको ये मिलेगा या समथिंग ऐसा कुछ, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन होता है कि हम जो है इसको अच्छे से अच्छा करके दें, तो नेक्स्ट टाइम वो हमें और ज़्यादा अच्छा करके देगा। कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे किसी चीज़ का ऑर्डर मिला है तो उसमें डीलर का यही कोशिश रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा इनको जो है प्रोवाइड करूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये मुझे और डीलिंग्स देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स भी उनको अच्छे रिवॉर्ड्स देने की कोशिश करते हैं जिससे उनका बिहेवियर शेप में आए, हम जो उनसे चाहते हैं, जो वर्क हम चाहते हैं वो उसको सिस्टमेटिकली समझ पाएँ और हमको दे पाएँ। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो इससे प्रोडक्टिव होंगे और जो उनकी मार्जिनल परफॉर्मेंस है वो रिवॉर्ड मिलेगा उससे, और उनके बिहेवियर में कई सारे इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैनेजर्स के अकॉर्डिंग लर्निंग की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करते हैं, किस लिए, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, और उससे मोटिवेट करके जो चीज़ें वो उनसे चाहते हैं वो चीज़ें उनसे उन अपने टास्क को वो कंप्लीट कर सकें, अच्छे से अचीव कर सकें, जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मतलब कि किसी भी पर्सन में जो एबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की और उसको किसी चीज़ को नोटिस करने की, वो हर पर्सन टू पर्सन क्या होती है, डिफरेंट होती है। और डिसीजन मेकिंग कैसा होता है? तो परसेप्शन इसीलिए कहा जाता है एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो मीनिंग देते हैं और इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन आसपास की चीज़ों से जो इन्फ्लुएंस होते हैं उससे जो इनका इंप्रेशन पड़ता है वो परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसी में एक थ्योरी आती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे लोगों को जज करना चाहिए डिफरेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है सही और मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है नहीं सही हो। इसको समझने के लिए ये थ्योरी दी गई। बेसिकली ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमें एब्जॉर्व करना है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, और हमें अटेम्प्ट करना है ये समझने के लिए कि कहाँ किस तरीके से उसके ऊपर उसके क्या बोलते हैं, उसके जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बिहेवियर के ऊपर किस तरह से जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
और इंटरनली बिहेवियर्स के चेंज होने पे उसका जो बिलीव होता है वो इंक्रीज़ होता है, वो पर्सनल कंट्रोल करता है खुद के ऊपर इंडिविजुअल कि मुझे इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है, भले ही मेरी ये चीज़ करने की बहुत आदत है। अगर हम ऑफिस में है, जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा हर आधे घंटे में खाने की आदत है घर में, लेकिन हम इंटरनली खुद को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ लंच का टाइम होता है, हमें नहीं खाना है, ठीक है। तो ये इंटरनली चीज़ें आती हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने की, और एक्सटर्नली बिहेवियर के रिजल्ट्स इसलिए होते हैं आउटसाइड फैक्टर के। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि बाहर जो है कोई भी एम्प्लॉय जो है वो बिना लंच टाइम के जो है नहीं खा रहा होता है, और जो है सब लोग अपने स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें भी उसको फॉलो करना होता है, रूल्स रेगुलेशंस और डिसिप्लिन में रह के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना होता है। तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बिहेवियर जो है वो इसमें चेंज होता है और वो इन्फ्लुएंस होता है। इस एट्रीब्यूशन थ्योरी में ये बताया जाता है कि किसी भी सिचुएशन में हमें खुद को कंट्रोल करना है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके डिटर्मिनेंट्स जो है वो 3 बेसिकली मेन होते हैं: डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिक्वेंस एंड कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो क्या होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि हर पर्सन में जो क्वालिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कंसेंसस क्या होता है, जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स में एग्रीमेंट होता है कि वहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में वर्क करेंगे या उनके बीच में किस तरह की बातचीत हुई है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, मतलब कि हम जिस वर्क को कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी बना करके करना है। आज हमने बहुत सारा काम कर लिया, कल हम नहीं करेंगे, तो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी थ्योरीज समझ में आ गई होंगी। इसके आगे की थ्योरीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।